ज़्यादा पूजा पाठ करता है वही क्यों दुखी रहता है? जो बुरा कर्म करता है, कभी पूजा पाठ नहीं करता, संतों का संत नहीं करता, वह क्यों सुखी रहता है? अक्सर यह देखने को मिलता है, मुझे भी यह लगता है। तो चलिए आज मैं यह वीडियो के माध्यम से आपको बता रही हूँ कि क्यों पूजा पाठ करने वाले दुखी रहते हैं और क्यों जो बुरा कर्म करता है वो सुखी से रहता है। भगवान श्री कृष्ण ने भी कहे हैं, भागवत गीता में भी लिखा हुआ है कि जो ज़्यादा पूजा पाठ करता है वो क्यों दुखी रहता है और जो पूजा पाठ नहीं करता है, बुरा कर्म करता है, वह क्यों सुखी रहता है। एक बार श्री कृष्ण से अर्जुन ने कहा कि हे पार्थ, मैं एक सवाल के लेके मैं बहुत ही दुविधा में। श्री कृष्ण ने कहा कौन सा सवाल पूछो, कौन सा सवाल अर्जुन तुम लेके दुविधा में? तो अर्जुन ने कहा हे पार्थ, जो ज़्यादा पूजा पाठ करता है वह दुखी रहता है, जो पूजा पाठ नहीं करता, हमेशा गलत काम करता है, वह क्यों दुखी रहता है? मैं हमेशा ये देखता आया हूँ। श्री कृष्ण ने अर्जुन के बात सुन के मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी के माध्यम से बताता हूँ, तुम खुद ही समझ जाओ। एक गुरु के दो शिष्य थे, दोनों बहुत पढ़े लिखे और विद्वान थे, लेकिन फर्क इतना ही था, एक भगवान को मानने वाला था और दूसरा न मानने वाला था। एक जहाँ सत्संग होता था, पूजा पाठ होता था, दौड़ा चला जाता था, और दूसरा ऐसियाई करता था, शराब पीता था, वेश्या के साथ रहता था, सारी की सारी आदतें उसकी गलत थी। एक दिन ऐसा हुआ, जब वो शराब पीकर रास्ते से घर आ रहा था तो उसको रास्ते में पैसा से भरा पड़ा एक बैग मिला। उसको देखकर वह बहुत ही खुश हो गया और उसको बैग में पैसा निकाले और उसका खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह जोर जोर से चिल्लाते हुए सबको बताने लगा, आज मुझे पैसे से भरा बैग मिला है, मैं इस पैसे से बहुत धनी बन जाऊंगा, मकान बनाऊंगा, घर खरीदूंगा, जमीन खरीदूंगा, ऐसियाई करूंगा। बहुत खुश था। रास्ते भर वह चिल्लाता हुआ आया। वही रास्ते से एक और शिष्य जो दूसरा था वह आ रहा था, तो उसके पैरों में एक बड़ा सा कील चुभ गया। वह कील चुभने से उसे बहुत सारा खून भी निकल गया। उसी समय वह दूसरा शिष्य आके वहाँ पर और उससे बोलता है, क्या होता है तुम्हें पूजा पाठ करके? तुम्हें क्या दिया भगवान ने? मुझे देखो, मैं कितना खुश हूँ। कभी न मंदिर जाता हूँ और न कभी मैं पूजा पाठ किया। मेरे घर में भगवान का मंदिर भी नहीं है। मैंने कभी अपना घर में सत्यनारायण भगवान की पाठ भी नहीं करवाया, संत के सामने माथा भी नहीं टेका, फिर भी मैं बहुत खुश हूँ। यह बात दूसरा शिष्य को सुनकर मन में चुभन होने लगी और सोचने लगा कि ठीक ही कह रहा है। और शिष्य ने फिर गुरु के पास गया और गुरु से पहला शिष्य ने बोला, बात सारी बताई। पहला शिष्य के बात बोला हुआ दूसरा शिष्य ने गुरु को सारी बात बताई। गुरु ने उसे कहा, तुम अगले जन्म में बहुत ही पाप किया था, जो तुम आज पाप के का वह भुगत रहे हो। आज तुम्हें बहुत ही बड़ा अनर्थ होने वाला था। तुम्हें मरना था, लेकिन तुम रोज पूजा पाठ करते हो, मंदिर जाते हो, उसके कारण भगवान ने तुझे एक छोटा सा दर्द दिया है। लेकिन उसने पहले जन्म में बहुत ही पुण्य किया था, संत के साथ रहता था और संत महात्मा था, पूजा पाठ करता था, जिसके कारण उसे आज बहुत बड़ा करोड़ों की धन मिलने वाली थी। लेकिन उसने कभी पूजा पाठ नहीं करता है, संतों के साथ नहीं जाता है, संतों के आगे माथा नहीं टेकता है, मंदिर नहीं जाता है, जिसके कारण उसे आज ये
थोड़ी सी ही धन मिली है। तुम भगवान पर भरोसा रखो और भगवान को दोष देना छोड़ दो, खुद पर अपने आप पर भरोसा रखो। यह बात सुन के पहला शिष्य ने फिर से अपना पूजा पाठ करना शुरू कर दिया।